हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो जनरल साइंस है, खास करके रेलवे एएलपी टेक्नीशियन और एलपी की एग्ज़ाम के लिए, ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी के लिए और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। ये साइंस का क्वेश्चन कभी न कभी एग्ज़ाम में आया हुआ है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ताप शून्य निरपेक्ष अब्सोल्यूट जीरो के मान पर पहुंचता है जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। देखिए, परम शून्य ताप जो होता है आपका, परम शून्य ताप जिसको अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं, ये -273 डिग्री होता है। -273 डिग्री होता है। जब इसके नीचे संभव नहीं होता है, इसके नीचे संभव नहीं होता है और इस पर जो होता है गैसों के अणुओं की गति क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो यही है जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। विद्युत केतली, विद्युत बल्ब, ओवन, विद्युत जनित। मतलब निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। विद्युत केतली है, विद्युत बल्ब, ओवन, विद्युत जनित। तो इसमें क्या होगा, विद्युत जनित होगा आपका आंसर। ये देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत केतली भी पानी को गर्म करने के लिए, विद्युत बल्ब भी गर्म होता है, ओवन भी ऐसे। तो लेकिन विद्युत जनित जो मोटर चलता है इलेक्ट्रिसिटी पर, वो नहीं होता है। कह रहा है कि आपका तीन तत्व एक्स वाई जेड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रम से 2 8 7, 2 8 7 है। तो आपका क्या है, 2 8 10 7 17, 17 पर क्या होता है आपका क्लोरीन होता है। 2 8 10 2 12, 12 पर क्या होता है मैग्नीशियम होता है। 2 8 10 8 18, 18 पर क्या होता है आपका आर्गन होता है। तो कह रहा है कि जेड का तत्व, किसका, जेड का, जेड वाला कौन है सर आपका, ये है आर्गन है। तो जेड वाला आर्गन है। आर्गन को क्या हम बोलते हैं, निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप 18 का एलिमेंट। ठीक है, इनर्ट गैस इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन होता है, तो इसमें याद कर लीजिए, हैना अगरकर 0 रन पे, हैना अगरकर, ठीक है, 0 रन पे। मतलब हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या होता है, इनर्ट गैस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। बंदूक की एक चलती हुई गोली अधिक काम कर सकता है। एक घूमता हुआ पहिया, उसका स्पीड कम होगा। गतिशील पत्थर नहीं। एक उठाया हुआ तारा नहीं। बंदूक की एक चली हुई गोली अधिक काम कर सकता है। कह रहा है कि उष्मा गति का शून्यमा नियम यह बताता है कि, उष्मा गति का शून्यमा नियम यह बताता है कि, क्या बताता है, तो जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ उष्मा संतुलन में होती है, यही बताता है। अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन गति के पहले नियम को दर्शाता है। न्यूटन गति के पहले नियम को कौन सा उदाहरण दर्शाता है। तो जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, यही आपका कौन सा नियम है, जरूरत का नियम, जो पहला नियम को दर्शाता है, न्यूटन गति के पहला नियम को दर्शाता है। कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार होता है, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, तो ओम के नियम के अनुसार होता है नियत तारा पर भी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, आई का। किसका, एल नहीं होगा, यहाँ आई होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी इक्वल टू क्या होता है आपका, आर आई, क्या होता है, आई। तो भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हुआ, आई का हुआ, रेसिस्टेंस का भी हुआ। ठीक है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आई है। ठीक है, आई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। तो बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है प्रोटीन से भरपूर भोजन, जैसे कि मटर को बॉडी बिल्डिंग क्या कहता है, भोजन कहा जाता है। सोयाबीन को भी। समान समूह के इनमें से किस तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है। समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है, तो ये करता है आपका किसका, नाइट्रोजन और फास्फोरस का, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, करेक्ट समान, क्योंकि ये क्या है, समूह 15 का है, 15 का समूह 15 में है ये। ठीक है, जिसको पिक्टोजन कहा जाता है, उसी में आता है ये। कौन कह रहा है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस आसपास के एक ही समूह का भाग है।
समूह 15 में नाइट्रोजन समूह भी कहा जाता है। फिर 15 को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन समूह को भी कहा जाता है। 15 क्या होता है, नाइट्रोजन से शुरू होता है, नाइट्रोजन, ऐसे चलेगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। बेकिंग सोडा का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3। तो NaHCO3 आपको किस में है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बी में भी आपका क्या है, NaHCO3 है। तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 से क्या होता है, बेकिंग सोडा बनता है, और किसका, अमोनिया क्लोराइड बनता है। यदि 62, 92 और 62 के प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित किए जाए तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। आपसे क्या पूछा है, परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। नहीं है, 6 ओम होगा, ये 9 ओम होगा, ये 6 ओम होगा। मतलब कह रहा है कि 6 ओम, 9 ओम और 6 ओम के तीन प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ये समांतर क्रम में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 अब प्लस क्या होता है 1/R3, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए जब हम बात करते हैं 1/R1 1/R2 1/R3 का, तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, जब हम इसका बात करेंगे तो देखिए हमने समतुल्य प्रतिरोध हमको निकालना है, तो 1/R लिए, इसके बाद 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/6, 9 6 और का एलसीएम कितना होता है 18, 6 3 जा 9 2 जा 6 3 जा कितना होगा 3 2 5 आप 3 8 8 आर इक्वल टू कितना होगा आपका 18। तो आर इक्वल टू क्या होगा 8/18, 18/8 तो कितना 9, इधर कितना 4, कितना 18/8 को आप कैलकुलेशन करोगे तो 18/8 8 2 जा कितना होगा 16, ऐसे भी काट सकते हैं 16, तो 2 तो 0.0 8 2 जा 16 तो 2.225 कि कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इलेक्ट्रिक हीटर जो आपका होता है, इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक उच्च होता है, रेसिस्टेंस हाई और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है। करा कि संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे, संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे टेरिडोफाइटा थे, टेरिडोफाइटा। कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है, पानी कितने पर डिग्री पर जमता है, केल्विन हिमांक पर, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन करिए। देखिए अवरोही क्रम में होने वाले पर चयन करना है, तो देखिए यहाँ धातु के लक्षण में तो सबसे ज्यादा धातु जो होता है सोडियम, इसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इसके बाद क्या है क्लोरीन, ठीक है सबसे कम। तो ये क्या है आपका अवरोही क्रम है, सबसे ज्यादा धातु तो गुण किस में होता है, सोडियम में, इसके बाद मैग्नीशियम में, इसके बाद एल्यूमिनियम में, इसके बाद सिलिकॉन में, इसके बाद कैल्शियम में। देखिए सोडियम क्या होता है, सोडियम 11 नंबर पर होता है, मैग्नीशियम ये आपका क्या होगा, हल ही ना करे आपका फर्जियात, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम ऐसे चलता है कि नहीं, तो ये चलेगा तो इधर Mg, इसके नीचे क्या होगा, तो आप इससे समझ जाइए कि अगर पीरियोडिक टेबल में आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं, क्या करते हैं लेफ्ट टू लेफ्ट जाते हैं, तो राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर घटता है, ये भी याद कर लीजिए, ठीक है, धात्विक गुण घटता है। कड़ाई गति का द्वितीयक नियम दर्शाता है, गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है, तो जब हम बात करेंगे गति के द्वितीय नियम को, तो किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है, शुद्ध बल के क्या होती है, अनुपातिक होती है। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान किससे जल के 6 अणु बनते हैं, किससे जल के 6 अणु बनते हैं, तो ये किसका, जल के 12 अणु से जल के 6 अणु बनते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। पेंडुलम लयबद्ध दोलन हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, इसका प्रयोग किया जाता है, पेंडुलम का प्रयोग किस में किया जाता है, दादाजी की घड़ी में, दादाजी की घड़ी में,
ठीक है। पेंडुलम का प्रयोग हम किस में करेंगे? दादाजी के घड़ी में। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? जब हम बात करेंगे किसका? सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान, तो आप देख लीजिए सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पहले क्या होता है वो लिख लीजिए। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है। अब देखिए सोडियम का कितना होता है 23 और 2 है सोडियम है तो 23 दूना 46। कार्बन का कितना होता है आपका? कार्बन जो है आपका उसका होता है कितना 12, तो 12 प्लस 12 कार्बन का। इसके बाद क्या है ये आपका सोडियम का था Na2 का। इसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन 3 है, इसका कितना होता है 3 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का आपका 16 होता है तो 3 ऑक्सीजन 16 48। अब तीनों 8 2 10 3 13 के 3 4 4 8 1 9 और 9 1 10 100 कितना 8 2 10 3 13 के 23 दूना 46 ना होता है 6 2 8 8 16 के 6 106 होगा। क्या होगा आपका 106 आंसर। प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है किधर झुकेगा? पानी से किधर ग्लास की तरफ जाएगी तो ये किधर झुकेगा? समान की ओर और धीमा हो जाता है, समान की ओर जाएगा और धीमा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी से किधर जा रहा है? ग्लास की ओर। पानी क्या है? पानी क्या है आपका? ग्लास की तुलना में रेयर है और ग्लास क्या है? डेंसर है। जब रेयर से डेंसर में जाएगा, आर से डी में जाएगा तो किधर झुकेगा? देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह धातुओं प्रतिनिधित्व करता है? धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है, तो धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है 2 अर्थ अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल 2 नंबर। कह रहा है कि भार की एसआई इकाई क्या होती है? भार की एसआई क्या होती है आपका? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है? तो ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। दूसरा वक्ता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। पहला क्या होगा? ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। दूसरा वक्ता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। फोकस और आपतन कोण वाला नहीं होगा, तो ये क्या होगा 1 और 2। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं? किन तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार? बेटा मांगे कार स्कूटर। इसका बेरिलियम और मैग्नीशियम का गुणधर्म किसके अनुसार? न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लास्ट एलिमेंट क्या होता है आपका? थोरियम होता है। ठीक है। अब देखिए बेरिलियम होता है आपका 4 पर और मैग्नीशियम होता है 12 पर। दोनों के हर 8वां एलिमेंट क्या होता है? दोनों का गुणधर्म सेम होगा, 8वां पर है। लेकिन यहाँ देखिए पोटासियम 19 पर, ये कोबाल्ट 20 पर, ये होगा नहीं। सोडियम 11, क्लोरीन 17 पर, तो 6 का अंतर हो रहा है, 8 का अंतर होना चाहिए अष्टक नियम में। ठीक है। आलू के चिप्स को तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों को कौन सी गैस भरी जाती है? तो चिप्स के लिफाफे में आप पढ़े होंगे नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। दी गई अभिक्रिया में उत्पन्न यौगिक ए और बी क्या होंगे? ए और बी क्या होंगे? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या है आपका? जब भी हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक अम्ल, ये आपका कौन है? एसिटिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक अम्ल को रिएक्शन करवाएंगे तो ए और बी में क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट और क्या होगा आपका? वाटर बनेगा। ठीक है। ये सोडियम एसीटेट और वाटर, इसको हम बोलेंगे क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको एसिटिक एसिड, तब क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट और वाटर बनेगा। अगर आप इसी सोडियम एसीटेट को फिर सोडा लाइम के साथ गर्म कर देते हैं, जैसे CH3 या COOH, COONA, सोडियम एसीटेट को अगर सोडा लाइम के साथ आप गर्म कर देते हैं तो फिर मीथेन गैस बन जाता है। ठीक है। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो ये विटामिन क्या होता है आपका? डी विटामिन। कौन सा विटामिन? डी विटामिन। कह रहा है कि एक कुल्ली 13 केजी के सामान जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, इसके द्वारा किया गया कार्य की ज्ञात कीजिए। कार्य जो होता है आपका, जब हम कार्य का बात करते हैं तो कार्य होता है W = mgh। क्या होता है? mgh। अब देखिए यहाँ W निकालना है हमको, m कितना है? 13 किलोग्राम। ठीक है, 13 किलोग्राम है।
अब देखिए 13 किलोग्राम एम है, हाइट आपका कितना है एच 1.5 ग्राम और जी का वैल्यू कितना है 10, ठीक है 10। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 और 13 15 कितना होगा 15 तिया 45 के 5 और 15 15 4 19 कितना होगा 195 जूल। निम्नलिखित में को सम्मिलित कीजिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक का आपका कौन आएगा, एक का क्या आएगा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा आपको किसको कहा जाता है, कास्टिक सोडा होता है NaOH, NaOH या KOH को कास्टिक सोडा कहा जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है Na2CO3, इससे क्या आपका बनता है बेकिंग सोडा, ठीक है। जब हम बात करेंगे किसका बेकिंग सोडा तो NaHCO3 हो जाएगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है NaHCO3। कास्टिक सोडा NaOH, बेकिंग सोडा NaHCO3, धोवन सोडा Na2CO3 है। इसमें और एक ये लगा रहता है 10 बाल्टी पानी 10H2O, पूरा फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उष्मा गति के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं, तो उष्मा गति के किस नियम द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं, तो शून्यवां नियम द्वारा, शून्यवां नियम द्वारा। कौन सा नियम द्वारा, शून्यवां नियम द्वारा, ठीक है, शून्य वाला जो नियम होता है उसके द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए एफ कितना दिया आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आपका यू कितना दिया है -20, क्योंकि निगेटिव में लेंगे उसका वैल्यू। करा के भी का वैल्यू निकालना है हमको, 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f कितना है 1/30 और 1/v का वैल्यू निकालना है हमको 1/v, और ये माइनस कितना हो जाएगा 1/20, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, वो माइनस करेंगे तो। अब देखिए 1/v इक्वल टू 1/30 और प्लस 1/20। अब 20 30 कैल्शियम कितना होगा 60 होगा, 20 30 कैल्शियम और 60 होगा। अब देखिए यहाँ 30 दूना 60, आप 20 दिया 60 तो कितना हो जाएगा 1/v इक्वल टू आपका हो गया क्या 5/60 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 पंचे 60, तो v इक्वल टू कितना हो गया 12, तो प्लस 12 सेंटीमीटर, प्लस 12 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन बी में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन गति के कौन सा नियम है, तो ये गति के तीसरा नियम है। निम्न में नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था, नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था, तो ये आपका डोबनियर का था, डोबनियर से आपका न्यूलैंड का था और मेडलिफ का था। ये ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। डोबनियर, न्यूलैंड और मेडलिफ परमाणु आधार पर था, मोस्टली परमाणु क्रमांक पर। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में क्या करना होगा 273 घटाना होगा, 273 घटाना होगा, क्या करना होगा 273 घटाना होगा। कह रहा है कि किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी से प्रदान करता है, क्या तेजी से प्रदान करता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को अभिकेंद्रीय बल पर तेजी प्रदान करता है। एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा यदि ताप परिवर्तन डेल्टा टी दिया गया है तो Cp इक्वल टू ऊष्मा क्षमता स्थिर दाब पर, Cv इक्वल टू ऊष्मा क्षमता स्थिर आयतन पर, ठीक है। तो ये देखिए Cv/Cp और डेल्टा टी आपका आंसर हो जाएगा Cv/Cp और क्या हो जाएगा डेल्टा टी, ठीक है। निम्न में से कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो ये आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश और परनिहित क्लोरोफिल। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, बेकिंग सोडा और हल्का खाद्य अम्ल का। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक 15 16 17 और 18 है वे क्या है, 15 पर क्या होता है आपका
पी, 16 पर क्या होता है एस, ठीक है, तो पी एस, और 17 पर क्या होता है आपका क्लोरीन, 18 पर क्या होता है आर्गन, ठीक है, आपका बी नंबर। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है, निकेल और लोहा, मतलब स्टेनलेस स्टील इक्वल टू क्या होगा आपका लोकानी, लोकानी स्टेनलेस स्टील, दुकान पर जाना है तो लोकानी स्टेनलेस स्टील, लो से लोहा, को से क्रोमीन और नौ से निकेल। निम्नलिखित में से संयोजन अभिक्रिया, देखिए संयोजन अभिक्रिया दो यौगिक मिलकर के सिंगल यौगिक का निर्माण करेगा, ये ए बी है, ए प्लस बी इक्वल ए बी हो जाएगा, रिएक्शन करेगा ए प्लस बी को संयोजन करेंगे तो ए बी प्रोडक्ट मिलेगा, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही। निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपका, देखिए इसके और इसके बीच तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए कहा है, तो 1/r, ठीक है, इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3, ये पहले क्या है, ये आपका दोनों किस में है, समांतर में है, पैरेलल में है, तो यहाँ से निकालेंगे तो 1/r इक्वल टू कितना 2/3, तो r इक्वल टू कितना 3/2 पलट जाएगा, ठीक है 3/2। अब देखिए, अब जो है R1 जो आपका है वो R+3 है, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ई निकला 3/2 अब +3, इसको करेंगे तो कितना 3 2 6 और 3 9/2 हो जाएगा आपका 4.5 ओम। अब देखिए ये आपका ये दोनों कितना था पैरेलल में था, और फिर ये दोनों का रिजल्ट इसके साथ सीरीज में था, क्योंकि देखिए क्योंकि पहले ऐसे बट गया दो भाग में, तो ये दोनों क्या हुआ पैरेलल, पैरेलल हुआ, जो इसका समतुल्य आएगा वो यहाँ से चलेगा, इस सीरीज में हो जाएगा फिर, ठीक है। निम्नलिखित में से किन पौधे में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं, गुप्त प्रजनन मार्सिलिया में पाए जाते हैं, मार्सिलिया में। तत्व, चार तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए, निम्न में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रॉन नकारात्मक है, अधिक इलेक्ट्रॉन नकारात्मक आपका कौन सा है, क्लोरीन है 287, इसका -1 लेगा, ये 1 लेगा तो -1, इसको आपको ये 3 त्याग देगा, 5 क्या करता है 3 लेगा से, और 6 2 लेगा, जो जितना कम लेता है वो जैसा ज़्यादा नकारात्मक होता है, तो इससे कौन सबसे ज़्यादा, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद कौन सल्फर, सल्फर के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद एल्युमिनियम, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका एसेंडिंग ऑर्डर में नकारात्मक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो जेलेटिन का, जिलेटिन का, जो पिघलने नहीं देता है। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया गया, तो बल द्वारा किया गया कार्य F इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है आपका F इंटू एस, हमको कार्य क्या निकालना है, बल द्वारा किया गया कार्य W इक्वल टू F इंटू एस, 125 इंटू कितना 5, तो कितना हो जाएगा 625 जूल, वर्ड का क्या होता है जूल होता है। देखिए कह रहा है किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकंड का समय लगता है, तो 120 मीटर से गिराने पर कितना समय लगेगा, तो देखिए H इक्वल टू क्या होता है हाफ GT²। अब कहिएगा कि यू टी कितने यू एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एच का, यू टी कहाँ गया, तो प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 हो जाएगा GT²। अब देखिए 30 है, 30 से गया तो हाफ, और जी का जी टी है, तो जी का वैल्यू हम कितना ले लें, तो जी का वैल्यू हम कितना ले लेंगे यहाँ से, देखिए जी का वैल्यू हम कितना ले लेंगे, इसलिए I/T², ठीक है, तो 2 5 कितना हो जाएगा 2, अब 5 6 10 हो जाएगा, 5 6 30, 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा T², टी इक्वल टू क्या हो जाएगा √6, ठीक है, √6 हो गया। अब देखिए पुनः हमको 120 पर लेना है, तो 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2 GT² करेंगे, दोनों को तुलना जब करिएगा तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2T हो जाएगा,
तो टी इक्वल टू 2t हो जाएगा, तो ये कौन सा t सेकेंड ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर किसकी उपस्थिति का सूचना करता है, किसकी उपस्थिति का, धारा के उपस्थिति का सूचना करता है। कह रहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का क्या कारण है, सूर्य दीर्घ वृत्ताकार में दिखने का क्या कारण है, तो ये आपका अपवर्तन है, अपवर्तन है। ठीक है, ठीक है, तो अपवर्तन का क्या कारण होता है, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, ये जल के अंदर पड़ी मछली वास्तविक गहराई से ऊपर दिखना, और दर में डूबी छड़ी टेढ़ी दिखाई देना, सूर्योदय के समय और पहले सूर्य के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे दिखाई देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।